सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। मित्रकान, तुम्हारी सासू मां कुंती के धर्म पुत्र हैं, अतः इनसे विवाह करना कोई अधर्म नहीं होगा। ये गर्म पेय पदार्थ हैं, ये औषधि भी है, इसे आप ग्रहण करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन्यवाद, किंतु अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब हमारी औषधि आ चुकी है। ऋतुवती, तुम तब किस उपकार की बात कर रही थी? वो उपकार जो आपने मेरे पति कर्ण पे किया। हम समझे नहीं। बहन, जब से हमारा विवाह हुआ है तब से मेरे पति के मुख से एक स्त्री के नाम पर केवल आपका नाम सुनती आ रही हूं। मेरे पति कर्ण आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। पहले तो मुझे आपसे ईर्ष्या हुई, किंतु धीरे धीरे समझ में आया कि आप ही के कारण मेरे पति कर्ण को जीवन में दिशा मिली। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बहन, एक पुरुष सब कुछ सह सकता है, किंतु सार्वजनिक अपमान एवं स्त्री द्वारा उपेक्षा नहीं। इससे पुरुष या तो नकारात्मक कुंठित होता है या इस दुर्भाग्य से प्रेरणा लेकर सकारात्मक रूप में अपना जीवन लक्ष्य साधता है। आपके स्वयंवर सभा में मेरे पति कर्ण का जो अपमान हुआ, उन्होंने उससे प्रेरणा ली। इस प्रतियोगिता में मात्र उच्च कुल का व्यक्ति ही भाग ले सकता है। आपके स्वयंवर में मेरे पति कर्ण का अपमान हुआ, योग्यता नहीं, जन्म के आधार पर उनकी व्याख्या हुई। इससे शिक्षा लेकर मेरे पति कर्ण ने प्रण किया कि वो परिश्रम एवं कर्म के आधार पर अपना भाग्य बदल कर दिखाएंगे। उन्होंने निश्चय किया कि वो पराक्रम के बल पर संसार में अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे। उस पराक्रम से मेरे पति को जीवन की दिशा मिली, अर्थात आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। यदि कल संसार में कर्ण अपनी योग्यता सिद्ध कर पाते हैं तो इसका श्रेय आपको होगा। ऐसा कर्ण ने मुझसे कहा है। ऋतुवती, स्वयंवर एक परिस्थिति थी
एवं स्वयंवर में जो हुआ वो एक सार्वजनिक व्यवस्था थी। उससे किसी व्यक्ति विशेष का कोई संबंध नहीं। किंतु आप चिंता क्यों करती हैं? कर्ण ने उस पराक्रम को सकारात्मक रूप में लिया है। वो कह रहे हैं कि इससे उनके जीवन को उद्देश्य मिला है। राजकुमारी, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। राजमहल में सब व्याकुल हो रहे होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। मैं और कर्ण आपको इंद्रप्रस्थ छोड़ने आ रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। रात्र हो गई है, हम आपको अकेली नहीं छोड़ सकते। आइए, रथ तैयार है। इस संसार में सिद्ध कर दूंगा कि योग्यता एवं प्रतिभा जन्म के आधार पर नहीं, कर्म एवं पराक्रम पर आधारित होता है। घर आइए एवं भोजन करके जाइए। रात्रि हो गई है, बाद में आएंगे। इस बहाने आपसे पुनः मिलने का अवसर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहायता मैं सासू माता को बताऊंगी। रानी द्रौपदी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके जीवन की रक्षा करने का अवसर मिला, किंतु रक्षा करते समय मुझे एक भय सता रहा था कि कहीं आप मुझे सारथी पुत्र जानकर सहायता लेने से मना न करते। किंतु आप मूर्छित थी, अतः आपकी रक्षा। श्री कर्ण, आप सासू माता के धर्म पुत्र हैं एवं आपकी माता राधा को हम मौसी कहती हैं। आपका एवं हमारा पारिवारिक संबंध है एवं इसके अतिरिक्त आप अंग देश के राजा हैं, एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप में कोई दोष है, कोई कमी है? ऐसा मैं नहीं सोचता। समय समय पर संसार मुझे इसका अनुभव कराता रहा है, और आप लोगों ने भी तो स्वयंवर में मुझे इसका अनुभव कराया था। श्री कर्ण, स्वयंवर एक परिस्थिति थी, एक व्यवस्था थी एवं प्रतियोगिता के नियम स्वयंवर के पूर्व प्रतियोगियों को बता दिए गए थे।
इसके पश्चात भी यदि आपको आघात पहुंचा है तो हम अपने परिवार की ओर से हृदय से आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राजकुमारी द्रौपदी। उस पराक्रम से तो मुझे उद्देश्य की प्राप्ति हुई एवं मैंने प्रण किया है कि एक दिन इस संसार में सिद्ध कर दूंगा कि योग्यता एवं प्रतिभा जन्म के आधार पर नहीं, कर्म एवं पराक्रम पर आधारित होता है। आज्ञा चाहूंगा। बहन, अपनी इस बहन को भूल ना जाना, हम मिलते रहेंगे। हे प्रभु, प्रतीत होता है कर्ण तो इस प्रकरण को भूल ही नहीं पाए हैं। ऐसे प्रतीत होता है स्वयंवर रूपी आघात बड़े घाव का रूप ले चुकी है। ऐसे लोग भविष्य में बहुत भयानक होते हैं। चलो सर। मुझे बातों में न उलझाओ पांचाली, मुझे सब ज्ञात है तुम आत्महत्या ही कर रही थी, क्योंकि तुम अपने 5 पतियों में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती हो। एवं वो पाखंडी 12 वर्ष के ब्रह्मचार्य का पाखंड कर देश देश भ्रमण कर विवाह रचा रहा है। राजकुमारी, बताइए कौन से वस्त्र पहनेंगी आप? आज से आपका युवराज भीम के साथ दाम्पत्य वर्ष आरंभ होगा। कुहू, द्रौपदी अस्वस्थ है, तीव्र ताप है उनके शरीर में। द्रौपदी, आज का दिन उत्तम है। गोविंद श्री कृष्ण आए। आज से आपका युवराज भीम के साथ दाम्पत्य वर्ष आरंभ होगा। कुहू, द्रौपदी अस्वस्थ है, तीव्र ताप है उनके शरीर में।
इतने देर नदी के जल में जो बहती रही, सब मेरे कारण हुआ। ना मैं प्रतियोगिता की बात करती, ना ये होता। कुहू, अब तुम कर्ण की भांति स्वयं को दोष मत दो। नदी में उतरने का निर्णय हमारा था, तुम्हारा नहीं। मोहिनी, तुम भीम से जाकर कह दो कि हम 1-2 दिन में स्वस्थ होकर उनके कक्ष में प्रस्तुत हो जाएंगे। द्रौपदी, आज का दिन उत्तम है। आज राजभवन में कोई आया है। गोविंद श्री कृष्ण आए हैं। द्रौपदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप अस्वस्थ हैं। हम ठीक हैं। वासुदेव आए हैं और हम यहाँ ऐसे पलंग पर पड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है। ये वासुदेव भी ना आने की सूचना तक नहीं देते। कोहू, तुम रसोई में जाओ। मोहिनी, वाटिका से पुष्प ले आओ। अब वासुदेव है कहाँ? क्या वो सीधे हमारे कक्ष में आ रहे हैं? हे शिव, हमने तो स्नान भी नहीं किया। कौन कहेगा कि अब से थोड़ी देर पहले द्रौपदी अस्वस्थ थी। गोविंद के आने के संदेश ने राजकुमारी की अस्वस्थता दूर कर दी। प्रतीत होता है गोविंद महापुरुष नहीं, द्रौपदी की औषधि है। तुम लोग केवल ठिठोली करो।
यदि वासुदेव यहाँ आ गए तो हमारी क्या दशा होगी ये तुम्हें ज्ञात है? द्रौपदी, चिंता ना करें। गोविंद अभी कक्ष में नहीं आ रहे हैं। द्वारका से यहाँ तक गोविंद लंबी यात्रा करके आए हैं। अभी वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि वो संध्या मेला में आपसे भेंट करेंगे। उनके भोजन की व्यवस्था हमें स्वयं करनी है। कुहू, तुम रसोई में जाओ, हम आते हैं। तुम दोनों ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? क्या हो रहा है? सारी तैयारियां हो गई हैं। आप एक बार देख लीजिए। राजकुमारी, मोहिनी कह रही थी गोविंद केवल आपसे मिलने के कारण यहाँ आए हैं। हाँ, संभवतः गोविंद को आपसे कोई विशेष प्रयोजन है। हमसे? वासुदेव को हमसे क्या कार्य हो सकता है? ये तो गोविंद ही बताएंगे। तुम तो गोविंद की छाया हो, तुम्हें तो सब ज्ञात होगा, तो तुम ही बता दो। कृष्ण की छाया हूं, कृष्ण नहीं। जो वार्ता कृष्ण की है वो उन्हें ही करनी चाहिए। उनकी वार्ता मैं करूं, ये हमें शोभा नहीं देता। कुहू, वासुदेव के जैसे मोहिनी भी बातें बनाना जानती है। किंतु हाँ, गोविंद को जो वार्ता आपसे करनी है वो आपसे ही करेंगे। परंतु गोविंद एक संदेश लेकर आए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। वनवास की तपस्या के बाद अर्जुन द्वारका आ गए हैं। तुम्हारे लिए एक साथी की व्यवस्था कर रहा हूँ। मोहिनी के रूप में एक साथी आपने हमें दी तो है? साथी नहीं, बहन। तुम्हें एक बहन की आवश्यकता है।